guys, my name is Vatsala. So today I'll be sharing that how I cracked IIT exam and GATB in 4 months, and I got All India rank 89 in IIT exam and general category rank 58 in GATB. So since I started late, I had only 4 months to complete the entire syllabus. So I knew कि मैं ऐसे ही randomly कुछ नहीं पढ़ सकती. I had to make proper strategy. So that's how I cracked these 2 exams. So I'll be sharing कि मैंने कैसे किया. So since I knew कि I had only 4 months, so मुझे बहुत अच्छे से strategize करना था. So I started with dividing the bio syllabus mainly in 3 parts. So I started like मैंने मोस्टली डिवाइड किया था. यू कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, बट मैंने मोस्टली किया था कि कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इंटरेस्टिंग है. तो जैसे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्ट किया था इम्यूनो से एंड मोल बायो से, सेल बायो से, एंड देन सेकेंड फेज़ में मैंने जेनेटिक्स किया था एंड बायोटेक किया था. एंड लास्ट में मैंने सबसे इजी जो थे इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया एंड प्लांट फिजियोलॉजी, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए थे. सो अगेन यू कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस लाइक ऑन योर ओन कन्वीनियंस कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है. मुझे लास्ट में बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स नहीं छोड़ने थे. सो दैट्स वाई मैंने उस बेसिस पे डिवाइड किया था कि पहले जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और जिनकी हाई वेटेज है उस पर स्टार्ट कर देती हूँ, एंड देन जो मेरे को थोड़े बोरिंग लगते थे बट इम्पॉर्टेंट थे उनको सेकंड फेज़ में किया था, एंड जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे बट दे वर इम्पॉर्टेंट तो उनको मैंने लास्ट में किया था. एंड या सो उसके बाद आफ्टर डूइंग दैट मैंने सबसे पहले उनके लेक्चर्स पढ़ने स्टार्ट किए थे. एंड देन मैं उसी टॉपिक का से कि मैंने अगर इम्यूनो में अडेप्टिव इम्यूनिटी का पढ़ा तो अडेप्टिव इम्यूनिटी का ये मैं PY यूज़ करती थी एंड देन उनके क्वेश्चन बैंक्स लगाती थी. एंड देन एक बार मेरा पूरा इम्यूनो कंप्लीट हो गया तो मैं उस पूरे का शॉर्ट नोट्स बनाती थी. एंड दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट क्योंकि एंड में रिवाइज़ करने में वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यू कैन नॉट गो थ्रू द एंटायर सिलेबस और यूनिट एंड में. सो या शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाना, दैट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस at least of biology, I started with mocks. So before that also PCM part, इसको बिल्कुल मत छोड़ना. like without that you can obviously qualify but you can not get a rank. तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने नीट नोट्स को रेफ़र किया था एंड उससे मेरा हो गया था, तो मैं नोट्स रेफ़र करती थी एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी जिसमें अगेन PYQs भी इंक्लूड हो जाते हैं. एंड देन मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे जैसे कि स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिसेस हो गया एंड और भी बहुत सारे थे. बट मैंने इंटायर मैथ्स नहीं किया था, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली PYQs में आ रहे थे, सिर्फ वही किया था. एंड देन कम्स मॉक. तो आई स्टार्टेड डूइंग इट अ बिट लेट. तो इसके लिए ऐसे वेट बिल्कुल मत करना. द मोमेंट यू कंप्लीट 70 और आई वुड से इवन 60% सिलेबस एकदम मॉक्स देना स्टार्ट कर देना, बिकॉज इफ़ यूल वेट फॉर द टाइम कि जब मैं कम्प्लीटली रेडी हो जाऊँ ओनली देन आई स्टार्ट गिविंग मॉक्स, तो वो कम्प्लीटली रेडी कभी नहीं होता. सो एज सून एज आई वुड से कि 60 to 70% सिलेबस भी होता है तो स्टार्ट गिविंग मॉक्स. एंड देन मॉक्स देने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको एनालाइज करना. लाइक आई वुड से कि मार्क्स पे इतना फोकस्ड आए तो मत ही करना, बट एनालाइज. सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं अपनी मिस्टेक्स देखती थी, देन मैं देखती थी कि वो किस टॉपिक से है एंड क्या वो ऐसे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है या फिर सिली मिस्टेक है या फिर कोई नॉलेज गैप है, एंड देन उसके बेसिस पे मैं उनको ऐसे लिख लेती थी. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक मिस्टेक नोटबुक बना लो एंड देन जस्ट सी कि क्या कोई मिस्टेक है जो बार बार रिपीट हो रही है, इज़ देयर अ पैटर्न, बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट. तो इस पूरे मॉक का मोटिव होना चाहिए टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्क्स. एंड देन या ऑब्वियसली सिंस एक तो मेरे पास टाइम भी कम था तो मैं ऐसे 1000 बुक्स नहीं रेफ़र कर सकती थी, बट आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड यू कि ऐसे 1000 बुक्स मत रेफ़र करो. इंस्टेड 1-2 अच्छे रिसोर्सेज लो एंड उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो. एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मल्टीपल रिविजन इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो यूजुअली पीपल ऐसे मिस आउट कर देते हैं. एंड माई फाइनल एडवाइस इज़ कि
एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन उसी पे वर्क करो. लाइक ऐसा नहीं कि 10 चीज़ें पढ़ो एंड देन उसको रिवाइज़ ही मत करो. एंड डू नॉट फील डीमोटिवेटेड. इनिशियली मार्क्स थोड़े कम आएंगे, मॉक में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने में टफ लगेगा, बट देन कीप ऑन डूइंग इट. धीरे धीरे वो हो जाता है, बट ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. And yeah, if you want the materials that I used for my preparation, so you can join my Telegram channel. So I'll be attaching the link in the description box, so you can find there, and there you can find the notes, PYQs, question bank, and even for my guidance you can join the channel. And yeah, I hope this video was useful for you. Thanks for watching.